आपको ये बताते हैं कि इस बजट में युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए क्या है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा वोटर्स इसी वर्ग के, और इसकी शुरुआत हम युवाओं से करना चाहते हैं क्योंकि इस समय भारत पूरी दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। पहला, भारत के युवाओं के कौशल के विकास पर जोर दिया जाएगा, यानी स्किल डेवलपमेंट जिसे आप कहते हैं, और इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का विस्तार किया जाएगा। तो युवाओं के लिए पहली बात यह है कि युवाओं का स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा युवा ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, लेकिन क्या युवाओं के पास रोजगार पाने के लिए हुनर है? उनके पास कोई स्किल सेट है? उन्हें कोई ऐसा काम आता है जिससे रोजगार मिल सके, या कुछ भी नहीं आता है? तो इस चीज के लिए एक कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री की बनाई गई है, जिसमें आप अपने स्किल सेट को डेवलप कर सकते हो, जिससे आपको रोजगार मिलेगा। ये युवाओं के लिए है। दूसरा, देश के अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना होगी और इनकी मदद से भारत के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले अवसरों के लिए तैयार कर दिया जाएगा। जो विदेशी बाजार जो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनके लिए हमारे युवाओं को ना तो जानकारी है और ना ही उनमें जागरूकता है, उन्हें इसके लिए तैयार किया जाएगा। तीसरा, युवाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की शुरुआत होगी। अब सरकार जो भी आर्थिक सहायता देगी वो सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। चौथा, एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लाएगी, जिस पर केंद्र सरकार द्वारा 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पांचवा, युवाओं के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, और ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इसके जरिए हमारे देश के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, चाहे वो किस देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं। उन्हें एक बड़ी लाइब्रेरी का जो एक बड़ा कंटेंट है उसमें एक्सेस मिलेगा। देश के बड़े शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो भारत के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी अभी से तैयार किया जा रहा है। सातवीं बात, जो युवा देश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनजीओज में काम कर रहे हैं, सरकार उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेगी। बजट में महिलाओं के लिए भी काफी कुछ है। आज सरकार ने देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। इस योजना में महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का एक निर्धारित ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% का, और ये योजना 2 साल के लिए होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला ने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किए हैं तो 2 साल बाद उसे लगभग 31,000 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, और बैंक में जमा उसकी कुल राशि 2,31,000 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर महिलाएं इनमें से कुछ पैसा निकाल भी सकती हैं, और ये योजना अप्रैल 2023 से लागू होगी, यानी इस साल अप्रैल से लागू हो जाएगी। और महिलाओं के लिए वर्ष 2022 में दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना, और इस बजट में उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही महिलाएं अगर कोई सामान बना रही हैं या कोई व्यवसाय कर रही हैं तो उसके लिए कच्चा माल भी सरकार उन्हें अब उपलब्ध करवाएगी।